एक बार एक बड़े साधु अपने शिष्यों के साथ रास्ते से जा रहे थे। गर्मियों के दिन थे। दोपहर का समय था। नंगे पांव मीलों चलने के कारण सब थक गए थे और आज तो ऐसा लग रहा था कि गर्मी साधु और उनके शिष्यों की परीक्षा ले रही है। बहुत दूर तक पैदल चलने के बाद उनको कुछ पेड़ नजर आए। साधु महात्मा ने सबको पेड़ की छाया में ठहरने के लिए कहा। शिष्यों ने पेड़ के नीचे बिस्तर लगा दिया और गुरुजी आराम करने के लिए बैठ गए। साथ ही साथ सब शिष्य भी आराम करने लगे। गुरुजी को प्यास लगी थी। गुरुजी ने अपने एक शिष्य से पानी लाने के लिए कहा। शिष्य पानी लाने के लिए पास के एक गांव की तरफ गया। गांव में जाकर देखा तो वहां कहीं पानी नहीं मिल पाया। वहां के एक किसान भाई से संपर्क किया तो पता चला कि गांव में पानी का एकमात्र स्रोत पास में बहती नदी है। शिष्य नदी के पास पहुंचा तो देखा कि नदी में गांव के लोगों में से कोई नहा रहा था तो कोई कपड़े धो रहा था, जिसकी वजह से पानी मटमैला हो गया था। शिष्य ने सोचा, अगर मैं इस गंदे पानी को ले जाकर गुरुजी को दूंगा तो गुरुजी को अच्छा नहीं लगेगा और उसको पीकर तबीयत खराब होने का खतरा भी है। इसलिए वह खाली हाथ लौट आया। गुरुजी ने शिष्य को बिना पानी के आते देखा तो पानी न लाने का कारण पूछा तो शिष्य ने कहा, गुरुजी, यहाँ पानी का एकमात्र स्रोत गांव के पास एक छोटी नदी ही है, जिसमें गांव के लोग स्नान कर रहे थे, कपड़े धो रहे थे, अपने जानवर नहला रहे थे, जिसकी वजह से नदी का पानी गंदा था। अब आप ही बताओ, मैं आपके लिए गंदा पानी कैसे लेकर आ सकता था। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, आओ आराम करो। गर्मी बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद गुरुजी को और ज़्यादा प्यास लगने लगी थी। अब की बार गुरुजी ने अपने दूसरे शिष्य को पानी लाने के लिए भेजा। शिष्य पानी लेने चला गया और कुछ देर के बाद पानी लेकर आ गया। पानी लाकर गुरुजी को दिया। गुरुजी ने पानी पिया। पानी एकदम शुद्ध था। अब गुरुजी और पहला शिष्य साफ पानी देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि यहाँ साफ पानी कैसे मिल सकता है, क्योंकि नदी का पानी तो बहुत गंदा था। गुरुजी ने शिष्य से पूछा कि ये साफ पानी तुमको कहाँ से मिला? क्या यहाँ पानी का कोई और स्रोत भी है? शिष्य ने जवाब दिया कि यह पानी उस नदी का ही है जिसमें गांव के व्यक्ति स्नान कर रहे थे। जब मैं नदी के पास गया था तो उसमें लोग नहा रहे थे और पानी बहुत गंदा था। मैं कुछ देर वहीं बैठकर इंतज़ार करता रहा। जब सभी लोग नहाकर नदी से बाहर आ गए, कुछ देर बाद पानी में मिली गंदगी नीचे बैठ गई और मैं नदी से साफ पानी लेकर आ गया। गुरुजी ने अपने शिष्य के इस कार्य के लिए बहुत प्रशंसा की। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें क्रोध आने पर या मुश्किल वक्त में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि कुछ समय बाद हमारा क्रोध पानी की गंदगी की तरह शांत हो जाता है और इसी तरह मुश्किल समय भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। हमारे जीवन में मुश्किलें आती रहती हैं। कभी कभी हम मुश्किलों की वजह से ही अपने लक्ष्य को अधूरा छोड़ देते हैं। यदि हम संयम रखते हुए कुछ और समय के लिए मुश्किलों का सामना करें तो हम अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर सकते हैं। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम आशा करते हैं कि आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।